हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी का तीसरा अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं या जीवों में जनन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो शुक्र वाहिका, यह नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? निषेचन, है ना, निषेचन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप पपीता हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि फूलों में मादा प्रजनन अंग, तो हो जाएगा स्त्री केसर, यानी फूलों के अंदर मादा प्रजनन जो अंग है वो स्त्री केसर हो जाएगा और नर प्रजनन अंग जो है वह पुंकेसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन होता है अमीबा में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? तो होता है अमीबा में। मतलब अमीबा में द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी, लेकिन द्विखंडन होता है अनुकूल परिस्थिति में। कब होता है फ्रेंड्स? अनुकूल परिस्थिति में। और बहुखंडन जो है कब होगा? प्रतिकूल परिस्थिति में, है ना, प्रतिकूल परिस्थिति में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रायोफिल्म के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पत्तियां में, यानी ब्रायोफिल्म पौधे हैं उसमें कायिक प्रवर्धन उनकी पत्तियां में होता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो है मानव में फैलोपियन नलिका में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है, किस में होता है? तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है वह पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक, यानी इन सभी में होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो खंडन द्वारा जनन सितारा मछली में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन संभव है। तो कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्ती द्वारा, यानी उपरोक्त सभी द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन संभव है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, किसमें? तो तने पर अपस्थानिक कलियां किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आलू में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में, और सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से
कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी शुक्रवाहिका जो है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह नर जनन तंत्र का भाग, इसका नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में कौन होता है? तो वह होता है परागकण, यानी पराग कोश पर क्या पाया जाता है? परागकण, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका से भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एड्स रोग का प्रमुख कारण है, तो उसका प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो हरा होता है, यानी पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है? हरा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बदलता है अंडाशय, यानी फल किससे बनता है? अंडाशय से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर। जिस भाग से पत्तियां और तना बनता है उसे प्रांकुर कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है? तो उसमें होता है खंडन, विखंडन और बीजाणु समासंग, ये तीनों होता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन में नर और मादा यानी नर एवं स्त्री दोनों का जननांग आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जननांग होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? तो वह लक्षण है कि दाढ़ी एवं मूछ उग जाना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी लक्षण जो है वो पुरुषों में यौनारंभ के हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। अभी आपने देखा कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण, अब कहा कि स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? तो स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी जो है वह स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण है, इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो वृषण भी नर जननांग है, शुक्रवाहिका भी और मूत्र मार्ग भी, यानी ये सभी जो है वह मनुष्यों में नर जननांग है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? यानी शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, किस में होता है? तो वो होता है शुक्रवाहिका में, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो होती है 2, यानी कितना अंडाशय होता है स्त्रियों में? 2, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, कहाँ जमा होते हैं? यानी शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, उसके बाद वो जमा कहाँ होते हैं? तो अधिवृषण में, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे कहता है निकेत। क्या कहते हैं? निकेत, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो वह है पपीता। एक लिंगी पुष्प कौन है? पपीता, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो वह होता है 18 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो किसमें होता है? तो वृषण में। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्रियों में। किसमें? स्त्रियों में। स्त्रियों में कौन कौन सा होता है? एक्स और एक्स होता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? तो है मुकुलन। यानी हाइड्रा में किस विधि से होता है प्रजनन? तो मुकुलन विधि से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो वो बनता है पुंकेसर। यानी परागकण किसमें बनता है? तो पुंकेसर में बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो उसमें कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गर्भाशय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है तो माँ के रुधिर से किसको पोषण मिलता है? तो भ्रूण को, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव मादा में गर्भकाल का समय क्या होता है? तो मानव मादा में गर्भकाल का समय 9 माह का होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है? तो उसका समय 2 से 8 दिन होता है, लेकिन इसका जो सही समय है वो 2 से 5 दिन का होता है ना, 5 दिन का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है ना। निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है? तो बनता है भ्रूण। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के। एक अलैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। यानी जनन कै प्रकार के? 2 प्रकार का होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के जनन में जनक से शरीर से कलिका निकलती है? तो कलिका निकलती है मुकुलन जनन में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पराग कोश में पाए जाते हैं तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो उसे अंडाशय कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहा जाता है? तो पुंकेसर के अग्रभाग को पराग कोश कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन होता है पुष्पीय पादपों एवं जंतुओं में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो वो बनाती है फल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो बनाती है बीजावरण। क्या बनाती है? बीजावरण। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो वह भाग है शुक्र वाहिका। यह केवल पुरुष जननांग में ही पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनाता है? तो बनाता है जायगोट। इसका सही आंसर
ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 14वें दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो है टाइफाइड। यह लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद है हो तो वीडियो को लाइक करें।